हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल जीएस सीरीज का जागरण सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जो भी नोटिफिकेशंस होंगी वो आपको मिल जाएं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन 1 से। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी पुस्तक कौन सी थी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये भारत के सबसे पहले मरणोपरांत प्राप्त किया किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने 1966 में और खान बहादुर शास्त्री ने 1987 में। पहले संगीतकार एम एस सुब्बलक्ष्मी 1998। पहली महिला इंदिरा गांधी 1971। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1955। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962। विश्व का प्रथम देश जिसने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? न्यूजीलैंड ने दिया था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? बी एन राव। ये मुख्य न्यायाधीश कौन थे? नागेंद्र सिंह। ये चारों ही न्यायाधीश रह चुके हैं। 9 साल का कार्यकाल होता है। प्रथम भारतीय न्यायाधीश बी एन राव। प्रथम भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र सिंह। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था? बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसे एनएएम के प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन 1 से 6 सितंबर 1961 को बेलग्रेड, यूगोस्लाविया, अब जिसे वर्तमान में सर्बिया में हुआ था। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ, अब रूस कहलाता है, की सहायता से किया गया था। इस उपग्रह का नाम प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट। प्रकाशन वर्ष 1780। संस्थापक जेम्स ऑगस्टस हिक्की। भाषा अंग्रेजी थी। यह एशिया का भी पहला समाचार पत्र कहलाता है। भारत का प्रथम या पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मातदंड। कागज की मुद्रा जारी करने वाला विश्व का सबसे प्रथम देश कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। इसकी शुरुआत 4 अगस्त 1956 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BRAC संभाग कहते हैं, ट्रोम, मुंबई में हुई थी। यह न केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है। मानव अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है? यह आप कमेंट में बताइएगा। मानव अधिकार दिवस के अवसर पर कौन सा प्रसिद्ध पुरस्कार दिया जाता है? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार पुरस्कार, जिसकी स्थापना 1966 में, पहली बार 10 दिसंबर 1968 में, अवधि हर 5 साल में एक बार। मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए पिलर ऑफ जस्टिस किसे माना जाता है? न्यायपालिका को। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों की अंतिम रक्षक और व्याख्याकार है। क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास सजा देने का अधिकार है? नहीं है। अपनी सिफारिश को लागू करने की शक्ति न होने के कारण अक्सर इसे दांतविहीन बाघ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। इसमें से किस भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी होने का गौरव प्राप्त हुआ? नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार शांति, नोबेल शांति पुरस्कार 1993, आत्मकथा लॉग वॉक टू फ्रीडम, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किसे मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? सार्वभौम घोषणा, जिसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। इसमें 30 अनुच्छेद हैं जो नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का रूपरेखा तैयार करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे NHRC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली। 12 अक्टूबर 1993 में संवैधानिक प्रकृति। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकार का सबसे अच्छा वर्णन कहलाता है? अधिकार जो सभी मनुष्य के लिए होते हैं। मानवाधिकार निम्नलिखित में से किसके विरोध करता है? भेदभाव का। वे प्रमुख विषय जिनका मानवाधिकार विरोध करते हैं: भेदभाव, अन्याय और असमानता के लिए, हिंसा और अत्याचार के लिए, शोषण के लिए, जाति, लिंग
भेदभाव में क्या आता है? जाति, लिंग, धर्म, रंग या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव। अन्याय और असमानता में लोगों के बीच भेदभाव और अवसर की कमी, हिंसा और अत्याचार, युद्ध, यातना, गुलामी और निर्दयी व्यवहार, शोषण, बंधुआ मजदूरी, तस्करी और स्वतंत्रता का हनन करना। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? 111 हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अन्य नाम न्यावा शेवा बंदरगाह का रहता है। महत्व यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल कहा जाता है। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? अंडमान एंड निकोबार में, द्वीप समूह। 25वां क्वेश्चन, वर्ष 1911 में भारत में हवाई परिवहन किन दो स्थानों के बीच शुरू हुआ था? इलाहाबाद और नैनी के बीच। इन उड़ान का संचालन पायलट हेनरी पिकेट ने एक हम्बर बाईप्लेन के माध्यम से किया था, जिसमें 6500 पत्रों एयर मेल को ले जाया गया था। इसे विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा कहा जाता है। ये किसके लिए था? डाक के लिए। सिकंदराबाद किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? दक्षिण मध्य रेलवे जोन का। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली, पश्चिम रेलवे मुंबई चर्चगेट, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। वर्ष 1853 में भारत के किस राज्य में पहली ट्रेन चलाई गई थी? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में चलाई गई थी। यह ऐतिहासिक ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन में ठाणे के बीच चली थी। इंजन कौन सा था? 34 किलोमीटर की यह यात्रा साहिब, सिंध और सुल्तान नामक 3 इंजनों द्वारा 14 बोगियों के साथ पूरी की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट के बंदरगाह का उदाहरण है? चेन्नई बंदरगाह। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम तट बंदरगाह का एक उदाहरण है? कांडला बंदरगाह। भारत में संवैधानिक के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया और भाव रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? आर्टिकल 51 के ए में, जी में। संविधान संशोधन, इसे 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इसमें मूल कर्तव्य कितने हैं? 10। संविधान का कौन से भाग में आता है? भाग 4 ए में, 4 के क में। निम्नलिखित में से किस समिति में पाया कि मौलिक कर्तव्य भारतीय जीवन शैली की अभिन्न कार्यों का संहिताकरण है? इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। संविधान के 42वें संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रगटित किया गया है? 10 को। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को सबसे पहले किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था शामिल? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में संबंधित है? आर्टिकल 51। निम्नलिखित उद्योगों में से एक उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना हमारे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा और वह उद्योग है कुटीर उद्योग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के अंतर्गत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और वन्य जीव की रक्षा से संबंधित है? आर्टिकल 48 का ए। क्वेश्चन 38, भारत सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम काम करने के अधिकार सुनिश्चित करता है? मनरेगा। इसमें क्या होता है? 100 से लेके 125 दिन तक, पहले इसमें 100 दिनों तक रोजगार दिया जाता था, लेकिन अब क्या कर दिया इन्होंने? 100 से लेके 125 दिन तक इसे बढ़ा दिया गया है। संक्षिप्त नाम क्या है इसका? WVB ग्राम जी, जिसे हम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन कहते हैं ग्रामीण के लिए। 100 से 125 दिन बढ़ा दिए इन्होंने, मतलब 25 दिन और इंक्लूड कर दिए हैं। पहले 100 दिनों के लिए रोजगार था, अब 125 दिनों के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता में अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 41। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? आर्टिकल 40। यह अनुच्छेद महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने से प्रेरित है। नई जनता पार्टी सरकार द्वारा किस पंचवर्षीय योजना
को समय से 1 साल पहले समाप्त कर दिया गया था। वह थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से लेके 78 तक चली थी, 4 साल चली थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र को किसके सहयोग से विकसित किया गया था? जर्मनी के सहयोग से। भारत में नियोजन आर्थिक विकास की शुरुआत से पहले 1945 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? जन योजना। इंपॉर्टेंट कौन सी है प्रमुख योजना? जन योजना। प्रस्तुतकर्ता कौन थे इसके? एम रॉय। अवधि इसकी 10 वर्ष की योजना थी ये। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस व्यक्तिगत द्वारा संसद में प्रस्तुत की गई थी? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार और लॉन्च किया था? डीपी धर ने। प्रारूप का डीपी धर है। अवधि कितनी थी? 74 से लेके 79, 1 साल पहले बंद हो चुकी थी। मुख्य उद्देश्य क्या था? नारा क्या था? गरीबी हटाओ। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत आया था? पहले शुभारंभ क्या है? 2 अक्टूबर 1952 को इसका शुभारंभ हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना वर्ष 1992 में की गई थी। भारत में 1991 में एनईपी की घोषणा की। एनईपी का अर्थ क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी डैश सरकारी प्रतिबंधों में छूट को संदर्भित करता है। उदारीकरण, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, इसकी उदारीकरण इसमें आता है। भारत में 1991 के आर्थिक सुधार के तहत उदारीकरण, एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? इंग्लिश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में उदारीकरण, लिबरलाइजेशन को कहते हैं। पी से प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन को कहते हैं, के माध्यम से लाइसेंस राज को खत्म किया गया था। योजना आयोग को 2014 में इनमें से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? नीति आयोग, जो कि 2015 में आया था नीति आयोग। और ये किसके समय आया था? नरेंद्र मोदी जी के समय, उस समय के पीएम थे। पीएम जी ही इसके मुख्य होते हैं। वह सुल्तान कौन सा है जिसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। मकबरा लाहौर में है। ऐबक ने भारत में पहली इस्लामिक मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम का निर्माण दिल्ली में कराया था। दिल्ली सल्तनत की पहली सुल्तान कौन? निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। उन्होंने कुबा कोट और कुला, जिसे हम टोपी कहते हैं, पहनकर पुरुषों की तरह दरबार में जाना शुरू किया था। 1992 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने। युद्ध कौन सा था? तराइन का दूसरा युद्ध था, जो कि 1992 में 1992 में हुआ था। स्थान तराइन था। आधुनिक तारावड़ी, हरियाणा। परिणाम क्या था? मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, पृथ्वीराज चौहान जी की हार हुई थी। इसमें भारत ने तुर्की शासन दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। 1191 में अफगान शासक सुल्तान अहमद मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? लेकिन 192 में उससे हार गए थे पृथ्वीराज तृतीय से। निम्नलिखित में से कौन तुर्की शासक था जिसने 1398 में लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया था? तैमूरलंग। उस समय दिल्ली का सुल्तान तुगलक वंश का नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूटों को पाल वंश के शासकों ने किस पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया था? कन्नौज के लिए। सांची के स्तूप की खोज 1818 में सर हेनरी टेलर जी के द्वारा हुई थी। खोजकर्ता कौन थे? जनरल हेनरी टेलर। स्थान कौन था? रायसन जिला, मध्य प्रदेश में पड़ता है। एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं? 34। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्प अधिकारम मूल रूप से भाषा में लिखा गया तमिल में। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? अलबरूनी। निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी? चंद्रवरदानाई ने। इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिशेन द्वारा लिखित अभिलेख किस भाषा में लिखा है? संस्कृत में। संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तमिलनाडु से। चोल राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? विजाल्य चोल के द्वारा। संस्थापक विजाल्य चोल। स्थापना वर्ष लगभग 850 ईस्वी की या 848 ईस्वी। राजधानी तंजावुर।
पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था वह डैश राजवंश से संबंधित है चालुक्य से। चोल वंश के राज चिन्ह में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकलन किया गया था? बाघ टाइगर का, जिसे हम पांड्य मछली, चेर धनुष्बाण, पल्लव बैल विश्व को कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? विद्युत मोटर है। बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। यदि पानी किसी ऊंचाई पर जमा है जैसे बांध में तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन जैसा कि वह नीचे बहने लगता है उसमें गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है ना नष्ट की जाती है, केवल रूप बदला जा सकता है। एक अशव शक्ति में कितने वॉट होते हैं? 746 वोट होते हैं। यह मान जेम्स वॉट द्वारा परिभाषित किया गया है, जो 550 फुट पाउंड प्रति सेकंड के बराबर होता है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अतिशताब्दी में हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? बैरियम। लाल रंग के लिए स्ट्रोडियम, पीले रंग के लिए सोडियम और नीले रंग के लिए तांबा का उपयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। स्रोत नींबू, संतरा, अंगूर, मौसमी गुण। यह विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत है। टूथपेस्ट की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? क्षारीय, एल्कलाइन। चींटी के काटने से कौन होने वाली जलन किस अम्ल के कारण होती है? फॉर्मिक एसिड के कारण। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथेनॉल या एथेनाइल, एथिलीन या एथिलीन। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। कपड़े धोने के साबुन में कौन सा क्षार मुख्य रूप से पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जीव द्रव्यमान नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी है, जबकि मादा अणुका सबसे बड़ी कोशिका कही जाती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। विशेषता इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पुरुष शुक्राणु या सेरिबेलम की ग्रैनुअल कोशिका। सबसे बड़ी एकल कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्लाइडेन और स्वान ने। किसे कोशिका का ट्रॉफिक पुलिस कहा जाता है? गोल्डी बॉडी को या गोल्जी गाय को कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कोशिका के किस अंग में होता है? राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका की शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। इसकी खोज डी डुवे ने की थी। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन ये है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए।